मेरा नाम आयशा मांजोटी है और मैं भुज में ये कैंप एरिया से बिलोंग करती हूँ। हम लोग घर में 5 भाई-बहन और मम्मी-पापा 7 लोग रहते हैं और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। मेरी पुराने जो फ्रेंड्स हैं जब प्राइमरी क्लासेस में थे, ज़्यादातर उन लोगों ने ना 10 तक भी मुश्किल से पढ़ाई नहीं की है। तो वो ज़्यादातर कैंप वाली थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके पेरेंट्स ने सगाई उनकी करा दी और यही मेंटालिटी रखी कि पढ़ कर क्या करना है, घर ही संभालना है तो घर का काम और बाकी सब चीज़ों में ही इन्वॉल्व करना। मैंने जब 10th कंप्लीट की तब पापा का फिर पढ़ाई करने के लिए मनाही हो गई। तो वो टाइम पर ना टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अ, पैसों के लिए भी और स्टडी के लिए भी। तो और आपके घर में और जितनी बच्चियाँ थी वो थोड़ा ऐसा था कि बच्चियाँ हैं वो बाहर न जाएँ पढ़ाई के लिए। तो थोड़ा-सा हमारा सपोर्ट करने से अगर कोई आगे बढ़ जाता है तो उसमें हमारा क्या जाता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमने सोचा कि आपके घर में आकर हम आपसे पढ़ाई करें। फिर 11th साइंस रखने के बाद ना बहुत हार्ड पड़ने लगा कि पढ़ाई और घर का काम दोनों साथ में नहीं हो रहा था, तो बहुत परेशानी आ रही थी। 12th के बाद मुझे मेडिकल लाइन में जाना था, जिसकी मुझे पहले से ही पापा से परमिशन नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने ना पढ़ाई स्टॉप कर डाली। स्कूल में मैं जॉब स्टार्ट करी थी मैंने और शाम को ट्यूशन क्लासेस में भी पढ़ाया करती। जो 1 साल मैंने जो भी स्ट्रगल किया है ना, कि मैं खुद बाहर निकली, जॉब किया, मैंने लोगों से बातचीत करना सीखा, तो मेरे में ना वो बहुत सारे चेंजेस भी आना शुरू हो गए। मोहम्मद जुनैद मोहम्मद निमीर हर चीज़ से मैं डरती थी, लेकिन वो डरना अभी थोड़ा मतलब कम हो गया है बहुत। मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की कोशिश की थी, पापा को उस टाइम पर पापा ने हाँ भी किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि उसका मतलब बजट इतना जा रहा है, वो 1 साल का तो था नहीं, 4 साल का। तो उस चीज़ को मैंने बहुत पूछताछ करने के बाद मैं खुद ही पीछे हट गई, कि हमें पता ही है कि इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे हम और पापा की भी तबीयत वैसी हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसे छोड़ ही देती हूँ कि मतलब नहीं है कुछ। लेकिन अब मैं बीएससी नर्सिंग की जगह सिर्फ़ बीएससी कर रही हूँ, जो मैं अपने तरीके से खुद खर्चा निकाल रही हूँ। मैं अभी कोई स्टडी नहीं कर रही हूँ, बीए ड्रॉप आउट हूँ। जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, तब बहुत सारे लोग आके मेरे पापा को बोलते थे कि इसको क्यों एडमिशन दिलाया, ये क्या करेगी इतना पढ़ लिख के, अब इसको घर में बिठाओ, फिर बिगड़ जाती है लड़कियाँ, शादी करके फिर वो घर नहीं बसाती, उनके सपने बहुत बड़े हो जाते हैं। पर पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए ही ज़रूरी नहीं है, वो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सोच में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, तो सिर्फ जॉब से ही जोड़ना पढ़ाई को, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। जॾहिं माणे ई चए की छोकिरी खे हेॾो भणाईंदा आहिनि करींदा करो, तॾहिं मूंखे मन में ई थिए की हीअ पंहिंजे बच्चे खे न भणाए। हाणे अॼु अगरि हॉस्पिटल में वञ था, डॉक्टर ईअं ई ॻाल्हि करींदा इंग्लिश में, हिंदी में, इन के सामने जवाब ॾींदे न अटो। बैंक में वञ था, इन फॉर्म भरंदे न अटो। अमुक बैंक मैनेजर ने माणे अहिड़ा आहिनि जेको आहे न सम्झ में न अचे न, अगरि कोई के क्लाइंट खे या कोई के कीअं पण वेहे, कोई भी जॉब वे कीअं पण वेहे, अगरि ऑफिसर्स में इन सामे वारे खे सम्झ में न अचे वञे त हू टंटाए जानी कि न अहिड़ी त लोसे के न अहिड़ी त इन खे मणी सामे विच में ख़राब लॻी वञे, मणी जी इंसल्ट करी वञनि था। त मूंखे ईअं थिए थो कि ही हिन टाइम ते नथा सोचे कि अगरि असां भणिया हुआसीं, असांजे बच्चे खे भणाया हुआसीं त ही असांखे इंसल्ट न झेलणी खपई हुई। मेरा सपना था लॉ करना, एलएलबी।
अभी मेरा सपना यही है कि मैं एक टीचर बनूं, अब उसी लाइन में जाऊं और मैं ना लोगों को समझ सकूं। जिस तरह से मेरे टीचर ने मुझे समझकर इतना सपोर्ट किया, मैं भी उसी तरह से खास ना एक लड़की को पढ़ाई के मामले में क्या स्ट्रगल्स करना पड़ता है, कितनी जगह पर पेरेंट्स नहीं समझते हैं, तो वहाँ एक टीचर होता है जो हमें समझता है। तो मैं बस वैसा टीचर अब बनना चाहती हूँ। पुष्प